अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। आप देख रहे हैं MK टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि सन 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन का टोटल वजन कितना है? आज की इस वीडियो में प्लेनेट अर्थ के मुतालिक कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स हम आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सब्सक्राइब करें MK टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर जमीन के साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इस पर जानवर, दरख्त, समुंदर और ऐसी कई तरह की चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो जमीन का वजन मालूम कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। उन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेंट के जरिए जमीन का वजन मालूम करने की कोशिश की है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी जमीन का वजन 13 बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इसका वजन इतना ज्यादा है कि आप और मैं इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 बिलियन ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं ये भी गिन पाना मुश्किल है। दोस्तों, ये वाकई अनबिलीवेबल फैक्ट है। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का एक अहम हिस्सा है जो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। इसलिए हर कोई कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जमीन पर दरख्त या पौधे नहीं लगाए जाएं तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इसमें कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, लेकिन ये हमें 100 में से सिर्फ 28% ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा 72% ऑक्सीजन हमें समुंदर से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में 1/3% ऑक्सीजन हमें समुंदर मुहैया करता है। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, इन दरख्तों का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इसका मतलब ये है कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया में जितने भी जंगलात मौजूद हैं हमें 6% ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन की तब्दीलियों की बात की जाए तो इन तब्दीलियों की वजह ज़लज़ले वगैरह होते हैं, क्योंकि जमीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है। अगर जमीन में ज़लज़ले आते हैं तो जमीन का फ्लो टूट जाता है, जिससे जमीन की स्पीड कम हो जाती है और वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है। और आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिली सेकेंड कम होती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे रोज देखते हैं। ये हमें छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये जमीन से काफी फासले पर है, इसलिए इसका साइज छोटा लगता है। हकीकत में ये जमीन से बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि सूरज जमीन से कितना बड़ा है और इसका साइज क्या है? साइंसदानों के मुताबिक सूरज का डायामीटर जमीन के डायामीटर से 109% बड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह जमीन से इतना बड़ा है कि इसमें 1.3 मिलियन प्लैनेट्स आसानी से आ जाएंगे। इसके अलावा अगर जमीन से सूरज के फासले की बात की जाए तो सूरज हमारी जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और हैरानगी की बात यह भी है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज जमीन पर अपनी शुआएं न भेजे तो जमीन ठंड की वजह से खत्म होना शुरू हो जाएगी और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा।
दोस्तों, इस वक्त हमारे कुर्रे अर्ज पर 7 बरे आजम मौजूद हैं और लोग यही समझते हैं कि समंदर शुरू से ही 7 कुर्रे अर्ज पर मौजूद था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से कई साल पहले हमारा प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा सारा का सारा समुंदर पर मुश्तमिल था। इस बड़े टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में कई तब्दीलियां आती गईं और इनकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि एक दिन जमीन फिर से एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से पेंजिया बन जाएगी और समंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। दोस्तों, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। दरअसल ये मौसमियाती तब्दीली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या क्या होगा? इसकी असल वजह ग्रीन हाउस गैसेस और काश्तकारी वगैरह शामिल हैं। साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो आज से 30 साल बाद यानी 2050 में जमीन के इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इसमें इंसान का सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। और साइंसदानों का कहना है कि 1 साल बाद हमारी जमीन का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और कुछ ही सालों में पूरा प्लेनेट रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इंसानियत का नामो निशान तक मिट जाएगा। दोस्तों, अगर समुंदर की बात की जाए तो हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और ज़मीन बहुत ही थोड़ी है जिस पर हम रहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आइलैंड और खुश्की जिस पर हम रहते हैं, इसके नीचे भी पानी मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि अगर इसकी खुदाई की जाए तो इसमें पानी के अलावा आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि साइंसदानों ने ज़मीन की तह में समुंदर के नीचे एक और समुंदर दरियाफ्त किया है। रिसर्च के मुताबिक समुंदर की गहराई से 600 किलोमीटर के फासले पर एक और समुंदर मौजूद है और ये समुंदर उस समुंदर से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इन दोनों के दरमियान में जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन दोनों समुंदरों को अलग अलग करके रखा हुआ है। दोस्तों, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।